नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नाम ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। हमने पूर्व रामानंद राय और महाप्रभु के बीच संवाद सुना था गोदावरी के तट पर। इसके पश्चात महाप्रभु दक्षिण की ओर निकल गए। उनका तीर्थ यात्रा का संबंध में इस अध्याय में श्री अन्ना कहते हैं। श्री सद्गुरु उवाच अथ श्री कृष्ण चैतन्य कूर्मक्षेत्रम् आययौ कूर्मदासेन विप्रेण श्रद्धया पूजितोऽभवत्। तो तीर्थयात्रा करते करते कूर्मक्षेत्र आ गए। कूर्मक्षेत्र में कूर्मदास नामक विप्र से पूजित हुए। तत्र श्री वासुदेवाख्यं ब्राह्मणं कुष्ठरोगिणम् आलिंग्य कृष्ण चैतन्यं चक्रे श्री कृष्ण कीर्तनम। वहाँ पर वासुदेव घोष नामक एक ब्राह्मण था। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित था। जब उसे पता चला कि महाप्रभु आए हैं कुर्बदास के यहाँ, तो वह निकल पड़ा। कड़ी धूप थी और चल तो नहीं सकते, हाथ पैर दोनों उसके गल चुके थे। किसी भी तरह रेंगते हुए वह आ पहुँचा। तब पता चला कि महाप्रभु चले गए हैं गाँव छोड़कर। पर देखिए भगवान महाप्रभु का संकल्प। कुछ दूर जाने के पश्चात महाप्रभु तुरंत मुड़ गए, लौट आ गए कूर्मदास के यहाँ। लोगों को आश्चर्य हुआ, क्यों पुनः वापस लौट रहे हैं। तब देखा तो वासुदेव घोष उनके इंतज़ार कर रहे थे ना, इसीलिए उनको देखकर, उनको कुष्ठ रोगी थे, सब उनके पास जाने तक हिचकिचाते थे, दुर्गंध आ रहा था। परंतु महाप्रभु करुणा निधान ने कूर्मदास को और वासुदेव घोष को गाढ़ आलिंगन दिया। विष्णवो वासुदेवार्यो गौरांगस्य महात्मनः अंग संग प्रभावेण प्रापचारो आरोग्यम उत्तम। महाप्रभु के भाव से उस कुष्ठ रोगी का कुष्ठ रोग मिट गया भगवान के अंग स्पर्श से, कृष्ण चैतन्य देव के अंग स्पर्श से। तथा श्री यतिराजेन्द्रो नृसिंहाचलमागतः वेंकटाद्रिमुपागत्य श्री कांची क्षेत्रमागयो। फिर सिंहाचल गए, वहाँ से वेंकटाद्रि होते हुए श्री कांचीपुर आ पहुँचे। कुंभकोणम उपागत्य श्रीरंगक्षेत्रमागतः स्नात्वा कवेरजायां चक्रे कृष्ण कीर्तनम। कुंभकोणम होते हुए श्रीरंगक्षेत्र आ पहुँचे। वहाँ पर कावेरी नदी में स्नान कर कृष्ण संकीर्तन करने लगे। श्रीरंगे तु महाक्षेत्रे सर्ववैष्णव सेविते आसीत् वेंकटभट्टाख्यः कच्चित् वैष्णव सत्तमः। श्रीरंगम तो अनेक वैष्णवों से सेवित है, था भी। तो उस समय वेंकट भट्ट नामक एक वैष्णवोत्तम थे वहाँ पर। नित्यं श्रीरंगनाथस्य भक्तानुग्रहकारिणः दास्यं कुर्वन् भक्तिपूर्वं परमां प्राप निर्वृतिम्। सर्वशास्त्रार्थसारज्ञः वैदिकाचारतत्परः प्रपन्नजनमुख्यश्च प्रसन्नहृदयाम्बुजः शान्तस्वभावः मितवाग् अनुसूयो महामतिः विष्णुभक्तिपरैः शिष्यैः सततं सेवितो भवति। वेंकट भट्ट के
संबंध में श्री अण्णा कहते हैं वे भगवान के नित्य आराधन करते थे, भक्तिपूर्वक, वह सर्वशास्त्र पारंगत थे और वैदिक आचार में तत्पर थे और प्रपन्न जनन में मुख्य आचार्य थे। शांत स्वभाव और सद्गुण संपन्न थे और अनेक अपने शिष्यों सहित अनेक वैष्णव शिष्यों सहित वे विराजमान थे। कदाचित् प्रातरुत्थाय नाम गायन् रमापतेः स्नातु कामः सय्यजायां तत्तीरम् अगमत् द्विजः। तत्र श्रीकृष्णचैतन्यं कृष्णकीर्तनतत्परं कमलायतनेत्रं च काषायाम्बरधारिणं बाष्पस्निग्धकपोलं च पुलकाङ्कितविग्रहं नृत्यन्तं यमुनाभ्रान्त्या कावेर्यां प्रेममुदितं। वहाँ पर प्रत्येक रोज प्रतिदिन वेंकट भट्ट श्रीरंगम के निवासी उस ज़माने में व्रत था कि प्रतिदिन कावेरी जाकर ही स्नान करते थे। आज बहुत बहुत विरले लोग हैं जो प्रतिदिन कावेरी जाते हैं। कावेरी में भी तीर्थ बहुत ही कम है, बहुत दूर तक चल के जाना होता है। तो भक्तों ने करीब व्रत नहीं रखा हुआ है, अनुष्ठान नहीं है ऐसा, परंतु उस ज़माने में तो रोज़ सभी लोग जाते थे। तो वेंकट भट्ट भी सुबह भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कावेरी स्नान के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर कावेरी के तीर पर उन्होंने, तट पर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को कीर्तन करते हुए देखा। कमल नयन था, पर काषायाम्बर था, भगवा वस्त्र धारे हुए थे और आँखों से अश्रु विमोचन करते हुए पुलकांकित शरीर से वे कावेरी को यमुना समझकर नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए चैतन्य महाप्रभु को वेंकट भट्ट ने देखा। दृष्ट्वा वेंकट भट्टच्च परमानंद निर्भरः दंडवत् प्रणिपत्यापि स्वर्गगृहाय आनीनयाय तम्। तो वेंकट भट्ट ने महाप्रभु को देखकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपने गृह को उनको ले आए। सांत्वयामास सानंदम सखी श्री राधिकामिव कीर्तयन् श्रीपते लीलां गौरांगम विष्णुवोत्तमः। तो वो तो प्रेम भाव में मग्न थे। हाँ, प्रभु वेंकट भट्ट ने उनको एक सखी जैसे राधा की सांत्वना करती है, उसी प्रकार महाप्रभु का सांत्वना किया और भगवान के लीलाओं को उनको श्रवण कराया। श्री कृष्ण विरहाक्रांतं गौरांगम वीक्ष वैष्णवः ईदृशी दुर्लभा भक्तिरिति विस्मयमापासः तमानीय पूर्वं पवित्रं रंगमंदिरं दर्शयामास। गोविंदं शेषपर्यङ्कशायिनं तं विलोक्य घनश्यामं कर्णान्तनिलेक्षणं सम्प्राप परमहंसहर्षं श्रीरङ्गनगराधिपं विभन्तमेनं चक्षुर्भ्या प्रेमस्तिमितविग्रहं सौन्दर्यामृतमीशस्य प्राह भागवतोत्तमः। और ऐसे कृष्ण विरह में तड़पने वाले गौरांग देव को वेंकट भट्ट ने देखा। ऐसी दुर्लभ भक्ति उन्होंने इसके पूर्व देखा नहीं था। परम आश्चर्य हुआ उन्हें और उन्होंने उनको लेकर वे रंग मंदिर आए और शेषशाही भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन कराया। भगवान का दर्शन करते ही भगवान की आंखें कैसे हैं, कर्णांतलोलक्षण, यहाँ तक कान भरे हुए हैं। उन्हें देखकर महाप्रभु हर्षित हुए और आँखों से ही उनके सौंदर्य को पीने लगे। तब वेंकट भट्ट ने उनसे कहा, एष सर्वेश्वरो विष्णु ब्रह्म रुद्रादि सेवितः साक्षात् श्री रामचंद्रेण साकेते पूजितो भवति। रंगनाथ कौन है? साक्षात विष्णु है, सर्वेश्वर है, जो ब्रह्म रुद्रादि से सेवित है और साक्षात श्री रामचंद्र से भी पूजित है। एतदेव जगत पूज्यम
सर्वसौभाग्यसग्रहं दौ कृतनं प्रेम्णा राक्षसेन्द्राय राघवः। तो क्षीराब्धि से तो प्रकट हुए थे रंगनाथ, और ब्रह्मा जी के प्रार्थना से, और ब्रह्मा जी ने साकेत उनका सत्यलोक देकर उनकी आराधना कर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी ने अब मनु को दिया था, मानस पुत्र मनु को दिया था। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या में प्रतिष्ठा की, और सूर्य कुलवंशी सभी राजा से पूजित हुए रंगनाथ जी के। अंतिम में रामचंद्र जी भी पूजित हुए। उसके पश्चात राम पट्टाभिषेक के बाद विष्णु अपने कुलधन रंगनाथ रूपी कुलधन को विभीषण को दिया। अयम ही करुणा सिंधु चोरराजेन याचितः अत्र सन्निहितो नित्यं रमते सय्यजातते। दशरथ के अश्वमेध याग में आए थे यहाँ से चोलराज धर्मवर्मा। रंगनाथ को देखकर तभी उन्होंने मन में इच्छा कर ली कि आप मेरे कावेरी के तट पर आ जाइए, और यहाँ आकर वे कावेरी के तट पर तप करने लगे। और विभीषण ने ठीक उसी जगह उन्हीं के सामने भगवान को विराजमान करके ये संध्या करने कावेरी गए, और ये धर्मवर्मा ने आंखें खोली तो भगवान सामने खड़े, सामने से लेटे हुए आनंद से नृत्य गान करने लगे। और वहाँ से विभीषण आए, कहा कि मैं ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहे हो भैया, ये तो हमारे लिए आए हुए हैं। तो उनमें चर्चा हुआ तो भगवान ने कहा विभीषण तुम जाओ, तुम तो राक्षस हो, तो रोज़ रात को यहाँ आकर मेरी पूजा करो। ये तो मनुष्य है, ये मनुष्य तो लंका नहीं आ पाएगा। रोज इस प्रकार दोनों में समाधान किया भगवान ने, और इस प्रकार वे वो चोलराज से याचना करने से, प्रार्थना करने से यहाँ पर इस नित्य सन्निहितो नित्यम रमते सय्यजा तटे, कावेरी तट पर नित्य शाश्वत विराजमान रह गए। तथा शंतनुराजेन बलभद्रेण शौरिना अर्जुनेन च सानंदम सेवितोयम जनार्दन। शंतनु तीर्थ यात्रा के समय श्रीरंगम आए थे, भगवान से प्रार्थना किया मुझे पुत्र लाभ दीजिए। भगवान तो करुणा सागर भीष्म के समान पुत्र दे दिया, भीष्म दे दिया। तो उन्होंने पुनः आकर शंतनु मंडप का निर्माण किया। बलभद्रेण, बलराम स्वयं आए थे यहाँ पर, और अर्जुन आए थे। अर्जुन ने देखा भगवान को, कहा कि ये तो हमारे कृष्ण जैसा दिखता है। भगवान ने कहा कृष्ण जैसा नहीं, मैं ही कृष्ण हूँ। और अर्जुन ने भी प्रार्थना की मेरी सुभद्रा से विवाह करा दो। भगवान ने करा दी, और अर्जुन पुनः आकर उन्होंने वहाँ पर अर्जुन मंडप का स्थापना किया, मंडप निर्माण किया। दिव्य नाना प्रबंधैश्च कीर्तितो दिव्य सूर्यभिः तथैव वैष्णवाचार्यैः सेवितो राजति प्रभु। भगवान के दिव्य सूर्य ने, वैकुंठ के नित्य सूर्य सब आयवार के रूप में आकर, श्रीमद् भागवत में कहा है ना, प्रथम वैष्णव जो का ताम्रमणि नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी, ऐसा कहा है। कावेरी के तट पर, कृतमाला पयस्विनी नदियों के तट पर वैष्णव बहुत आने वाले हैं, ऐसे एकादश स्कंद में कहा गया है ना। उसी प्रकार आयवार जो नित्य सूर्य थे वे सब यहाँ पर अवतरित हुए, और सभी आयवारों ने श्री रंगनाथ के प्रति भक्तिभाव से पद गाए हुए हैं। और सभी वैष्णवाचार्य, श्री वैष्णवाचार्य यहाँ पर विराजमान थे, आए थे। अन्य संप्रदाय के आचार्य भी, सभी सनातन धर्मी के आचार्य, शंकराचार्य हो, मध्वाचार्य हो, सभी आचार्य यहाँ पर रंगनाथ के स्तुति की है। अस्य श्री रंगनाथस्य सौंदर्यामृत सागरात् देवान अमितरेषां तु कणिका अपि सुदुर्लभा। तो इस प्रकार भगवान का सौंदर्य को दिखाया वेंकट भट्ट ने।
श्रीमद् श्रीरद्गुरुवाच इति वेङ्कटभट्टेन गद्गदस्वरपूर्वकं प्रदर्शितं हरिं वीक्ष्य प्राप मूर्छा महाप्रभु। वेंकट भट्ट ने गदगद स्वर में ये रंग महात्म्य सुनाया और इसे सुनकर महाप्रभु मूर्छित हो गए। हरिपादोदकेन केन अथ अथमार्जित मर्जितानन वारिजः प्रज्ञाम अवाप्य सामोदम वाक्यमेतज्जगादः। और हरिपाद तीर्थ तो वहाँ रहता ही है, तो उसे सिंचन करके महाप्रभु को प्रज्ञा दिलवाई। और प्रज्ञा आने के पश्चात महाप्रभु बोल उठे। गुरुवाच धन्योहम धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि त्वया भागवतोत्तमा यदं तृणवन्नीचः प्रेम्णैव बहुमानितः सत्यमेव हि तत्सर्वं रंगमाहात्म्यम् अद्भुतं तथापि मम चेतस्तु लीयते राधिका प्रिये। महाप्रभु ने कहा, मैं धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया, आपके मुखारविंद से श्री रंग महात्म्य मैंने श्रवण किया। इतना भी सुंदर है, सब कुछ अंदर सुंदर है, परंतु मेरा मन तो राधिका रमण वृंदावन विहारी इसमें ही लगता है। वेंकटभट्टुवाच अवतारी स्वयं विष्णु परिपूर्णतमः प्रभु अवतारा हि असंख्येया तदंशा यदि सत्सम अयं चतुर्भुजो देवः शंखचक्रगदाधरः अस्मिन् श्रीरंगनगरे सेव्यते सेव्य दिव्य सूर्यभिः। वेंकटभट्ट ने कहा, कृष्ण में आपका प्रेम है, सुंदर अद्भुत है, पर कृष्ण रूप में कौन आए थे? यही अवतारी विष्णु ही तो आए थे। तो भगवान के अनंत अवतार भगवान ने लिए है। और अब देखिए, अब सामने आपके शेषशाही के सामने आपके चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। नंबरमान जिसे कहते हैं, उनके पास चतुर्भुज है, उनका भी दर्शन करवाया जो दिव्य सूर्यों से सेवित है। गुरुवाच साक्षात् नारायणो देवः परमात्मा सनातनः अभवत् देवकी पुत्रः सत्यमेव द्विजोत्तमः। आपने महाप्रभु ने कहा, आपने सत्य कहा, साक्षात नारायण भगवान ही देवकी पुत्र बनकर आए थे तथा सौंदर्य सौलभ्य सौशील्यादि गुणै द्विजा साक्षात नारायण नूनम कृष्ण एवं विशिष्यते। ये सत्य है आपने जो कहा, परंतु कृष्ण में जो सौंदर्य है, सौलभ्य है, सौशील्य है, ये जो गुण है, ये नारायण से भी अधिक इसमें प्रकाशमान है। तस्मात् स्वभावतः विप्र मम चित्तम तु कोमलम सदा विमुग्धम गोविंदे द्विविजय मुरलीधरे। तो इसीलिए मेरा कोमल हृदय स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण के ही द्विभुज रूप में लय होता है। श्री सद्गुरुवाच इति नाना विधान भावान कृष्ण सौंदर्य तत्परान संभाषमाणः सानंदम गृहं प्राप महाप्रभु। इस प्रकार भगवान के संबंध में कृष्ण सौंदर्य के चर्चा करते हुए वे घर आ पहुँचे। एवं प्रतिदिनं तेन परमानंद संयुतः अवसत कृष्ण चैतन्य कुर्वन् श्रीपति दर्शनम। तो उनके ही घर में महाप्रभु ने निवास किया, प्रतिदिन रंगनाथ का दर्शन करते थे। चातुर्मास्य व्रतं कुर्वन् गौरांगो इति सत्तमः श्रीरंगे तु महाक्षेत्रे वेंकट गृहे अवसत। उनके यहाँ रहकर चातुर्मास्य का अनुष्ठान किया महाप्रभु ने। अथ संप्रस्थितं सौम्य कृष्ण चैतन्यम ईश्वरम दृष्ट्वा वेंकट भट्ट च दुखम प्राप वियोगतः। जब कृष्ण चैतन्य निकल पड़े तब उनका विरह सहन नहीं कर पाए। वेंकट भट्ट बहुत दुखी हुए। विरक्तः स्वकुटुम्बेन साकं प्रेमपरायणः प्रतस्थे श्रीवनायैव गौरदेवानुशासना। तो भगवान महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप सब वृंदावन चले जाइए, और उनके आदेशानुसार वेंकट भट्ट अपने कुटुंब सहित वृंदावन चले गए। श्रीमद् वृंदावनम रम्यम संप्राप्य द्विजसत्तमः कृष्णम आराधयामास स्वकुटुंब समन्वितः। वहाँ पर कृष्ण कुटुंब सहित कृष्ण का आराधन करते हुए वृंदावन में बस गए। तस्य पुत्रो महाभागः कृष्ण चैतन्य पोषितः नामना गोपाल भट्टस्तु प्रख्यातः श्रीवने खिल। उनका पुत्र ही गोपाल भट्ट नाम से प्रख्यात है, और कृष्ण चैतन्य महाराज से ही वह पोषित थे, उनसे ही लालन पालन में वे बढ़े हुए। अथ गौरांग देवश दक्षिणा मधुराम ययो। इस प्रकार वे महाप्रभु श्रीरंगम
से निकलकर मधुरा दक्षिण के मदुरै आ पहुँचे। तत्रैकं रामभक्तञ्च सीताहरण दुखितं सांत्वयामास सप्रेम माया सीता हरतेति स। वहाँ पर एक राम भक्त था, वह रामायण पाठ करते थे। वह उन्होंने देखा कि सीता का हरण हुआ है। उनका मन नहीं मानता था, सीता को स्पर्श करके कैसे रावण उठा ले जा सकता है। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये उन्हें मन नहीं उनको भाता था, मन का समाधान नहीं होता था। तब महाप्रभु देखा ऐसी भक्ति है और महाप्रभु आगे चले गए कि रामेश्वरम जाने के पश्चात उन्हें वहाँ पर एक पंडित ने मेरे ख्याल से पूर्व पुराण में एक कथा आ रहा है कि सीता अपहरण का संबंध में ऐसा कहा गया है कि माया सीता को ही रावण ले गया और जो साक्षात सीता थी वह अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी। और बाद में रावण युद्ध के पश्चात जब अग्नि प्रवेश के पश्चात जो सीता बाहर निकली तो माया सीता भीतर गई अग्नि के और जो साक्षात सीता थी वह बाहर आई। ऐसे कूर्म पुराण में कथा लिखा था। तो महाप्रभु ने देखिए ये सुनकर उन्हें लगा कि अरे वो तो मदुरै में वो भक्त तो रो रहे थे, उनका समाधान नहीं हो रहा था। तो पुनः अपनी यात्रा में पुनः वे मधुरा आए, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण से मिले और उनसे कहा कि शास्त्र में ऐसा कहा गया है तो माया सीता को ही उठा ले गए, तुम समाधान हो जाओ, सीता का स्पर्श कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार देखिए महाप्रभु की कृपा। तत्र श्रीराम सेतुञ्च प्राप्य अनंतपुरम ततः उडुपी क्षेत्रम आगत्य पंढरीपुरम आययुः। ये राम सेतु करते हुए तिरुवनंतपुरम केरला जाकर उसके पश्चात उडुपी क्षेत्र आकर वहाँ से पंढरपुर आप पहुँचे। मध्य मार्ग महारण्ये चोराणाम अधिपम प्रभु नौरोजिरिति विख्यातम दृष्ट्वा चक्रे कृपामिति। तो मार्ग में चंबल घाट लगता है, तो वहाँ पर नौरोजी डाकू सब आकर इन पर आक्रमण करने आए थे। महाप्रभु के कीर्तन के सुनते ही श्रवण करते ही वे सब सात्विक भाव जागृत होकर सब सात्विक हो गए और उनका जो नेता था नौरोजी महाप्रभु का चरण पर गिर पड़े, उनका दास बन गया और महाप्रभु को सुरक्षित चंबल घाट को पार कराया। महाप्रभु ने उसको हरिनाम संबंध में तो हरिनाम आ ही गया, तो हरिनाम करते हुए वैष्णव जीवन जीने लगा। कृष्ण चैतन्य देवस्य कटाक्षेणैव केवलम अभवद वैष्णव श्रेष्ठः नवरोजी तस्करोत्तमः। तस्कर था, डाकू था, महाप्रभु की कृपा से वह वैष्णव बन गया। ततः चैतन्य देवंच नानां क्षेत्रेषु पर्यटन नीलाचलम पुनः प्राप सज्जनानंदवर्धनः। सभी क्षेत्रों का तीर्थ यात्रा करते हुए वे पुनः पूरी जगन्नाथ आ पहुँचे। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।